सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज शरीफ साहब आखिरकार 6 महीने के बाद वो अदालत चले गए हैं। लंदन की अदालत में जाके उन्होंने डेविड रोज़, वही सहाफ़ी जिसने उनके ख़िलाफ़ खबर छापी थी कि जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो पैसे आए थे उनमें खुर्द-बुर्द की गई, उनके दामाद तक वो पहुँचे और फिर उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की गई और वो शरीफ ख़ानदान के अकाउंट में चले गए। अब शहबाज शरीफ साहब ने इतना अरसा क्यों लिया? क्या वो सोच रहे थे कि जनाब इस केस का कोई बनेगा या नहीं बनेगा? और ये रकम थी जी 50 करोड़ पाउंड जो कि बरतानिया की तरफ से आई थी। उसमें से 10 लाख पाउंड अपने दामाद अली इमरान को उन्होंने दे दिए थे। अब ये खबर छपी थी 14 जुलाई को और उसके बाद फिर शहजाद अकबर साहब का भी बयान आ गया है। वो कहते जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे पे मुकदमा करें। तो ये खरल साहब क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब तो अब वाकई सीरियस, उन्होंने तो कर दिया मुकदमा, तो ये तो बड़ा अहम है और 1 से 2 साल में फैसला भी इसका हो सकता है अगर ये डेविड रोज़ और उनका इदारा नहीं जाता डेली मेल जवाब देने। देखिए 28 रोज़ तक एज़ पर जो बरतानवी कानून है, अगर वो नहीं जाएंगे तो उसके बाद आगे फर्दर जो यकतरफा भी हो सकती है और अगर वो जमा करा देते हैं जवाब तो उसके बाद ट्रायल होगा, 1 से 2 साल लग सकते हैं। लेकिन जो शहजाद अकबर साहब ने चैलेंज दिया है, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर डेविड रोज़ मुझे बतौर गवाह बुलाएंगे तो उनके पास उनका 20% चीज़ें हैं, 80% तो उससे ज़्यादा मेरे पास हैं। तो दूसरा उन्होंने कहा है कि जो टीटियाँ लगी हैं ज़्यादातर वो बरतानिया से लगी हैं और अगर ये सारे सबूतों का जो पलंदा लेके मैं अदालत पहुंच गया तो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे लंदन से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि बरतानवी सरजमीन जो है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। फिर सेक्रेटरी होम का उन्होंने जो हवाला दिया है कि उन्होंने भी इस हवाले से जो ये डिफर्ड का जो फंड था और साथ उन्होंने कहा है कि जो अली इमरान को जो पैसे मुंतकिल हुए और नवीद इकराम और ये सारा जो कंपनी स्कैंडल था सारा, वो चेक्स की कॉपीज़ भी उनके पास मौजूद हैं, वो भी वो फराहम करेंगे कि किस तरह वहाँ से पैसा आया और किस तरह अली इमरान के पास वो पैसा चला गया। ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। दूसरा, शहजाद अकबर साहब ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान में तो शायद टोपियाँ पहना सकते हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर वो जो कह रहे हैं कि दूध और पानी का पानी, उनका 6 माह जुलाई में स्टोरी लगी तो 6 माह पे बाद तो दूध वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल उनका ये कहना है अब शहजाद अकबर साहब का कि मेरे ख़िलाफ़ भी दावा करें शहबाज शरीफ साहब, मैं भी मुंतज़िर हूँ और साथ लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ क्या कर लिया शहजाद अकबर ने, जो अब ये कह रहे हैं वहाँ जाकर ललकार रहे हैं कि जी मुझे बुलाओ लंदन, मैं जाके सबूत लेकर आऊँगा, यहाँ क्या कर लिया उन्होंने? यहाँ कौन सा तीर मार लिया शहजाद अकबर ने? यहाँ तो आपकी बिल्कुल मैं बात से 100% एग्री करता हूँ कि जो अभी वो कह रहे हैं कि नैब के केस जनाब आपके मुंतज़िर हैं, वो हमने देख ही लिया जो केसेस के साथ हो रहा है। जो बड़े बड़े उनके साथी हैं जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फवाद हसन फवाद जो उनके बड़े जनाब तोते थे, फिर उसके बाद आर चीमा बड़े जनाब उनके तोते थे, वादा माफ गवाह बनने की बातें आई, ना वो वादा माफ गवाह बने, ना कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको सजा हो सकी। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 90 की दहाई से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के हमारे दुकान पक गए। अच्छा, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें कई चीज़ें देखें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो डेविड रोड ने तो अब स्टोरी लिखी ना खैर साहब, इससे पहले मैं उससे पहले की उसकी स्टोरी के पहले, इससे पहले के अपने प्रोग्राम जो है मैं उसकी डिटेल निकाल के दे देता हूँ, जिसमें हमने कहा था कि नवीद इकराम और अली इमरान का आपस में कनेक्शन है और नवीद इकराम जो है उसने एनर्जी डिपार्टमेंट में जो करप्शन की उससे उसने अली इमरान का जो MM आलम रोड पर प्लाजा था उसका एक फ्लोर जो था छत जो थी वो खरीदी 14 करोड़ रुपए में। क्या खर्चा हमने ये स्टोरी नहीं की? बिल्कुल ये स्टोरी में ये इराक से स्पेशली उसको ला इसलिए गया था। यहाँ पर किस इराक से यहाँ पर किसके कहने पर आया? अली इमरान के कहने पर एंटी करप्शन में उसके खिलाफ नवीद इकराम जो है इसके खिलाफ एंटी करप्शन में FIR जो दर्ज हुई शहबाज शरीफ के दौर में वो बिल्कुल सबके सामने है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त किस तरह से पुलिस पे प्रेशर डाला गया, DG एंटी करप्शन जो था उसमें प्रेशर डाल के उसमें से नवीद इकराम का नाम, अली इमरान का नाम गोल करवाया गया और सारा मलबा नवीद इकराम पर डाला गया। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इस करप्शन को ना, ये मैं साबित करूंगा, आप मुझे नोटिस भेज दें जिस मर्जी कोर्ट में लेना है। अच्छा, ये यानी डॉक्यूमेंटेड है सारा, इसका डॉक्यूमेंटरी चेक्स के जरिए बकायदा पेमेंट हुई है। नवीद इकराम साहब जो थे एनर्जी डिपार्टमेंट में, उन्होंने 14 करोड़ रुपया अली इमरान को दिया था। 1 अरब रुपया जो एनर्जी डिपार्टमेंट का था वो अपने ज़ाती अकाउंट में डाल के उसकी प्रॉपर्टीज खरीद ली।
नवीद इकराम ने, और अली इमरान साहब जो थे उनको 14 करोड़ रुपये बतौर रिश्वत दिया गया। उसमें उन्होंने जो उनका MM आलम रोड पर उनका जो प्लाजा है उसकी जो छत थी वो खरीद ली। मैंने खुद शहबाज शरीफ के दामाद जो अली इमरान है उनसे मैंने कहा कि जनाब 14 करोड़ रुपये का तो ये सारा प्लाजा नहीं होगा, सिर्फ आपने छत बेची और छत पे आप कह रहे हैं कि फ्लैट है, तो फ्लैट तो छठे फ्लोर पे तो आपका वो छत है। तो उन्होंने कहा दुनिया में ये एग्रीमेंट्स होते हैं, छतें भी बिक जाती हैं और वो बाद में प्रोजेक्ट जो है आप एडवांस पैसे लेके प्रोजेक्ट बनाते रहते। तो वो तो मैंने एडवांस पैसे लिए थे प्रोजेक्ट को आगे एक्सटेंड करने के लिए। ये नवीद इकराम ने दिए थे, ये नवीद इकराम ने दिए थे और स्पेशली वो इराक से लाए थे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, नवीद इकराम के खिलाफ ट्रांजैक्शंस मौजूद है, चेक्स की कॉपी मौजूद है। वो फातिमा एंड अली कंपनी का आलबन थी को इनकी जो खैर साहब नवीद इकराम के खिलाफ खुद एंटी करप्शन के ने शहबाज शरीफ के कहने पर FIR दर्ज की थी कि उन्होंने जो एनर्जी डिपार्टमेंट का 1 अरब रुपया अपने जाती अकाउंट में डाल दिया था और उससे प्रॉपर्टीज खरीदी। अच्छा, उनका 1 अरब 14 करोड़ उनके दामाद के अकाउंट में भेज रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने उस वक्त के DG एंटी करप्शन से भी मैं मिला, मैंने उनसे कहा कि जनाब ये जो 14 करोड़ रुपया है क्या ये भी वापस आएगा वज़ीर आला के दामाद को जो उन्होंने दिया है, और इसका क्या बनेगा? वो हंस पड़े कि ये तो वो तो गोल हो गया, वो तो गोल हो गया, यानी कि ना वो 14 करोड़ वापस। ये वो DG एंटी करप्शन है जिनकी बात कर रहे हैं मुजफ्फर रांझा साहब, जिनको इलेक्शन के अंदर जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, सेक्टर कमांडर MI थे, और उन्होंने जो खुसूसी फेवर की थी इनको, इस बदले में उनको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे DG एंटी करप्शन लगाया गया मुजफ्फर रांझा साहब। ये वो DG साहब। अच्छा, अब ये 14 करोड़ इमदाद से भी बनता है, बरतानवी इमदाद से, क्योंकि वो तो बरतानवी इमदाद इसी इदारे को आई से जाएंगे ना, वो कहेंगे ये तो केस ही नहीं है, ये तो छोड़ दें, तो पाकिस्तान वो 1 अरब रुपए की जो अमाउंट थी वो उधर से ही आई थी। नहीं वो डिफेंस से पैसा आया था। नहीं खैर साहब थोड़ा सा वो एनर्जी डिपार्टमेंट था पंजाब का। एनर्जी डिपार्टमेंट में जो नवीद इकराम था वो CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसकी अपॉइंटमेंट एरा से अली इमरान ने करवाई थी, शहबाज शरीफ के दामाद ने। उसने यहाँ आकर 1 अरब रुपये का घपला किया जिसमें से 14 करोड़ रुपया अली इमरान के अकाउंट में गया। उससे पहले जो एरा में वो था CFO था, ये जो स्टोरी डेविड रोज कह रहा है ये उस वक्त की स्टोरी है कि वहाँ से जो ब्रिटिश इमदाद आई वो उसने बेसिकली उसने पैसा वहां से जो किकबैक्स और करप्शन का पैसा लिया था वो उसने अली इमरान को दिया। ये कहानी है, बेसिकली कहानी ये है। इसके भी आपके ख्याल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारी बात है, वो इरा में जब था और पैसा निकाल यहाँ नहीं कुछ साबित कर सके, शायद बरतानिया में कर ले। पैसा गया है जाती अकाउंट में, पैसा गया इधर उधर नहीं, उसके डायरेक्ट अकाउंट में। फिर शहबाज शरीफ साहब कैसे कह सकते हैं कि लाए ना दामाद को इधर फेस करें? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।